हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n की हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आर द nth टर्म ऑफ 2 AP सीरीज। हमें 2 AP सीरीज गिवन है और कंडीशन क्या कहता है, आपके पास nth टर्म हमारे पास इक्वल्स है, यानी कि हमारे पास an की वैल्यूज हैं फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों इक्वल्स हैं हमारे पास। तो हमें फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an टर्म्स हमारे पास दोनों इक्वल्स हैं। a हम कैलकुलेट करेंगे दोनों सीरीज दोनों एपीज के अकॉर्डिंग टू, और d भी हम कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें n की वैल्यूज पूछी गई है, तो हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो फर्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टू a की वैल्यूज क्या होगी, जिस नंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वही होती है, तो कितना 63। और d क्या होगा आपके पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या होगा आपके पास 2। यहाँ पे a की वैल्यूज क्या आई 63, d की वैल्यूज क्या आई आपके पास 2। सिमिलरली हमारे पास इस सेकंड एपी सीरीज के अकॉर्डिंग टू क्या होगी, a जिस नंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो 3, और d हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म क्या आपके पास 10 माइनस 3 कितना 7, d की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी 7। तो हमसे क्या कैलकुलेट करना है, हमने दोनों फार्मूलों में an की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आप पर डिपेंड करता है दोनों क्वेश्चन को एक साथ सोल्व कर रहे हो या अलग अलग सोल्व कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ ही लिखूंगा। इस फर्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है nth टर्म हमारे पास दोनों सीरीजों की इक्वल होगी, तो हमारे पास क्या है an की वैल्यूज क्या है इक्वल्स हैं। तो फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a की वैल्यूज क्या है आपके पास 63 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है 1, d इसके अकॉर्डिंग टू कितना रहा आपके पास 2, और यहाँ पे भी क्या होगा फिर a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यूज क्या है आपके पास 7। तो यहां से हम सोल्व भी करना है हमने सिंपली, तो क्या होगा देखो 63 प्लस n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या होगा आपके पास 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहां से 63 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 61 माइनस प्लस 2n इज इक्वल टू, यहां से हमें 7n 3 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस 4। तो हमारे पास देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 16 हमें यहां से n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या होगी आपके पास देखो 61, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव की वैल्यूज है, इधर आके क्या होगी ऐड होगी कितना 4, और 7n 2n की वैल्यूज LH साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके पास 2n नेगेटिव में अंदर। तो हमारे पास यहां से देखो क्या वैल्यूज मिलेगी हमें, 7 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास 5n इज इक्वल टू 61 में 4 ऐड करेंगे कितना 65। तो हम यहां से क्या करेंगे n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो n की आपके पास क्या होगी 65 को डिवाइड हम करेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 30। तो हमारे पास इन 2 सीरीज के अकॉर्डिंग टू nth टर्म कौन सी 13th टर्म हमारे पास इक्वल होगी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है 15th क्वेश्चन का, वो n की वैल्यूज क्या आई आपके पास 13, और ये हमारे पास इसका आंसर है। गाइस हम इसके 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं, डिटरमाइन द एपी सीरीज, हमें एपी सीरीज क्या बतानी है, हुज जिसकी थर्ड टर्म कितनी है आपके पास 16, ए थर्ड हमारे पास कितनी है 16, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म
बाई 12, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए 7th टर्म है वो किसके इक्वल है, ए 5th कितना एक्सीड है 12। तो हमारे पास देखो यहाँ से हमारे फार्मूला क्या पड़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमारे पास एन के प्लेस पे हम जब 7 पुट करेंगे तो क्या हमारे पास होगा, ए प्लस 6d, यानी कि 7 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 6d। सिमिलरली हमारे पास 5th के लिए क्या होगा, a प्लस 1 कम करके कितना 4d प्लस 12। यहां से देखो a और a आप कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड, बोथ साइड। तो हमारे पास क्या है 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। 6 में से हम 4 कम करेंगे कितना 6d, 4d को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव 4d इज इक्वल टू 12। तो 6 में से 4 कम करेंगे कितना 2d इज इक्वल टू 12। तो यहां से d की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 12/2 6। तो हमारे पास d की वैल्यूज क्या मिली हमें 6। सिमिलरली हमारे पास देखो थर्ड टर्म हमें गिवन है, उस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, a प्लस 1 कम करेंगे 3 माइनस 1 2 t इज इक्वल टू 16। तो यहां से देखो d की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली कितनी 6। तो हम यहां पे जब 6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें a की वैल्यू, तो क्या होगी a प्लस 2 इंटू d की वैल्यूज हमारे पास ये रही 6, यानी कि हम d के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 6। देन हमारे पास क्या होगा 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 2 = 12 इज इक्वल टू 16। तो a क्या आएगा आपके पास 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, d की वैल्यू क्या है आपके पास 6। तो हमसे AP सीरीज पूछी गई है, लिखो देखो AP सीरीज क्या होगी फिर, फर्स्ट नंबर 4 एंड 4 के अंदर हम फर्स्ट टर्म के अंदर d को ऐड करेंगे तो क्या सेकंड टर्म मिलेगी हमारे पास 10, और इस 10 के अंदर फिर d को ऐड करेंगे तो क्या आएगी 16, इस d के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 एंड 28 एंड सो ऑन। ये रही हमारे पास इसकी AP सीरीज। गाइस अब हम इसके 17th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 17th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP सीरीज। हमारे पास AP सीरीज गिवन है, इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, A20th टर्म कैलकुलेट करनी है लास्ट से, यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर यहां से कैलकुलेट नहीं करनी, लास्ट से पूछी गई है आपसे A20th टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी सीरीज AP सीरीज गिवन होगी ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो वापस। तो यहां से देखो 3 में से इंक्रीज हो रहा है 5। तो हमारे पास न्यू जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब हमारे पास सीरीज क्या आएगी, देखो 253। यहाँ पे देखो 5 नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास रिवर्स लिखेंगे तो क्या होगा 5 नंबर कम होंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 8, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं 5 कम करेंगे 13 में से 5 कम करेंगे तो 8 और 4 हमारे पास सेकंड टर्म एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 13 8 और 3। ये हमारे पास एक न्यू रिवर्स ऑर्डर के अंदर एक सीरीज मिली। हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग टू हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 253
और डी की वैल्यूज क्या होगी आपके पास, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो क्या होगी आपके पास 53, कितना 5 नेगेटिव के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यूज क्या होगी 5 नेगेटिव, यहाँ पे भी देखो डिक्रीज हो रही है हमारी एपीसीज, तो क्या 5। अभी हम फार्मूला पढ़ा हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग टू हमारे पास A20 टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 253 प्लस n हम माइनस करेंगे कितना 20 में से 1 कम करेंगे, और d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है -5, तो क्या आएगी देखो 253 प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 1 कम करेंगे तो 19 माइनस 5 कितना 253 माइनस 95, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, और 4 में से 9 नहीं तो 14 में से 9 कम करेंगे तो 5 और 1, तो ये होगी आपके पास A20 टर्म। तो यानी कि हमारे पास लास्ट से 20th टर्म क्या होगी आपके पास 158, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। जब हम इसके 18 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 टर्म का सम गिवन है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू किसके 24 के। सिमिलरली आगे क्या कहता है, द सम ऑफ हमारे पास सम ऑफ 6th टर्म एंड A6 प्लस A10 इज इक्वल टू किसके है 44 के इक्वल्स है हमारे पास। तो हमारे पास दोनों 2 टर्म का सम गिवन था, इसमें भी सम, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहां से हमें 2 इक्वेशंस मिलेगी, फिर हमें a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे हम 4 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हमें मिलेगी a प्लस 4 में से 1 कम करेंगे क्या आएगा आपके पास 3d। यहाँ पे देखो 4 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d, प्लस 8 के लिए भी सिमिलर क्या होगा आपके पास 1 कम करेंगे तो क्या होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a को हम ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 2a प्लस 7 और 3 कितना होता है 10d इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो क्या होगा आपके पास डिवाइड बाय 2, देन इक्वेशन क्या होगी 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 1 to 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट किया वैसे ही हम इसे यहाँ से सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी गई है, तो उसके लिए हमें a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ से हमें ये 2 इक्वेशंस ही हमें a और d की वैल्यूज देंगे। चलो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट की है वैसे ही हमें यहाँ से सेकंड देखेंगे। तो क्या होगी आपके पास a6 के लिए क्या होगा, फिर आपके पास a प्लस 5d प्लस 10 के लिए क्या होगा आपके पास a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2a प्लस 9 और 5 के लिए क्या होगी 14d इज इक्वल टू 44। जब हम इस इक्वेशन को देखो, इसको भी तो हम 2 से कंप्लीट को डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी डिवाइड बाय 2।
तो क्या हो गया आपके पास a प्लस 70 इज इक्वल टू 2। ये रही हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आप पर डिपेंड करता है यहाँ से a और d की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हो। मैं इस दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो क्या हो गया आपके पास, देखो तो a प्लस 5t इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास a प्लस 70 इज इक्वल टू 22। यहाँ से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया आपके पास सब माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल। 7 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास नेगेटिव की 2d इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास 10। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 2 5 10 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यूज क्या आएगी 5। d की वैल्यूज हमें 5 कैलकुलेट किया है। d इज इक्वल टू 5 पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी आपके पास a प्लस 5 5 जो कितने होते हैं 25 इज इक्वल टू 12। तो यहां से a की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 12 माइनस 25 कितनी -30। यानी कि हमारे पास a और d की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो क्या आएगी आपके पास यहां से a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है ये -30 और d की वैल्यूज हमारे पास क्या है ये 5। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके अंदर मेन पर्पस हो हमारा a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करना। हमने यहाँ पे इनटू इक्वेशन की सॉल्व करने के बाद हमें a और d की वैल्यूज मिली है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है पूछा गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। हमसे फर्स्ट एपी सीरीज की 3 टर्म बतानी है। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें a1 कैलकुलेट करना है और a2 और आपसे a3 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो फर्स्ट टर्म ही हमारे पास a को फर्स्ट रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे पास क्या होगी 30। सिमिलरली हमारे पास a2 के लिए क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या होगा a। फर्स्ट टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस d को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगी सेकंड टर्म। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या होगी -13 प्लस 5 कितनी आपके पास -8। 13 में से जब हम 5 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास नेगेटिव में 8। सिमिलरली हमें a3 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी a प्लस 3 में से 1 कम करेंगे कितना 2d। तो हमें a की वैल्यूज कितनी पता है -13 प्लस 2 इंटू d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी -13 प्लस 10 क्योंकि 5 2 जा कितने होते हैं 10। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी -3। तो हमने 3 टर्म्स कैलकुलेट कर लिए हैं। कौन कौन सी, एक तो ये रही फर्स्ट और एक हमारे पास ये रही सेकंड टर्म और ये हमारे पास फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करके बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -13 -8 -3। ये थी हमारे पास इसकी फर्स्ट 3 टर्म। ये है हमारे पास 18 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके 19 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, सुब्बाराव स्टार्ट ए वर्क इन 1995 इट एनुअल सैलरी ऑफ 2 टाइम्स लिखती है ऑफ आरएस कितना 5000 पे। कोई कैंडिडेट है उसने 95 के अंदर स्टार्टिंग पे 5000 की उसने जो स्टार्ट की एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ कितना 200 का इंक्रीज हो रहा है आपके पास ऑफ ईच ईयर।
in which year did his income reach 7,000? कब उस किस ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000? ये हमसे पूछा गया। तो जैसे हमने एनुअल 95 ईयर्स के अंदर उसने जॉब स्टार्ट की, तो उस टाइम कितने मिल रहे थे उसको 5,000, और 1996 के अंदर कितना मिल रहे थे उसको 200 इंक्रीज हो रहे हैं आपके पास। तो क्या हो गया आपके पास 5200, और 97 के अंदर क्या होगी उसके पास सैलरी? फिर इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है आपके पास कितना 54,000। तो एंड सो ऑन चल रहा है आपके पास, और लास्ट में पूछा गया इन विच रीच कितनी 7,000। चलते चलते ये 7,000 किस ईयर के अंदर होगी ये पूछा गया। तो हमारे पास क्या देखो, ये आपके पास एक एपी सीरीज मिली है, तो यहां से ए की वैल्यूज क्या होगी आपके पास फिर था 5,000, और डी की वैल्यूज क्या होगी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म करेंगे, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर कितना बोला गया इंक्रीज कितना 200 का, तो डी की वैल्यूज क्या आपके पास 200, और हमें पता है लास्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है आपके पास एन को, तो क्या है एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 7,000। हमने फार्मूला पढ़ा है अभी एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी एन की वैल्यूज वो हमसे पूछी गई है कि विच ईयर किस वर्ष आपके पास क्या होगी कितने वर्ष बाद 7,000 हो जाएगी, तो हमसे यहाँ पे n की वैल्यूज पूछी गई। तो वैल्यूज पुट करेंगे एम क्या आपके पास 7,000 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज क्या आपके पास 500 प्लस n हमने कैलकुलेट करना है n माइनस 1 डी हमारे पास कितना है 200। यहां से देखो 7,000 में से 500 कम करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी LH साइड है ये आपके पास RH साइड ये, तो इधर लेके आएंगे तो कम होंगी, तो 7,000 में से 500 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास 200 इज इक्वल टू किसके होगा 200 n माइनस 1। यहां से देखो आप क्या चीज कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 1 0, तो यानी कि ये आपके पास 10 पे कैंसिल हो गया, तो कितना 10 इज इक्वल टू सॉरी ये 10 पे कैंसिल होगा आपके पास, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास n माइनस 1 और n की वैल्यूज क्या होगी फिर आपके पास 10 और ये आपके पास ऐड होके कितना 1 यानी कि 11 ईयर आफ्टर n की वैल्यूज आपके पास क्या आई 11। तो हमारे पास देखो 5,000 पे स्टार्ट करता है और 7,000 कब होगी आफ्टर 11th ईयर, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर 11th ईयर बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसके 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइस अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन 20 को सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रामकली सेव आरएस कितना 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली कोई लड़की है उसने फर्स्ट वीक कितने सेव किए हैं 5 रुपीज, तो सेव कितने कर रही हूं 5 रुपीज एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 रुपीज, और नेक्स्ट वीक उसने इंक्रीज कर रही है वो कितना 1.75 हर वीक। इफ इन द एन वीक्स हर वीकली सेविंग बिकम्स कितना 20.75 रुपीज। तो आफ्टर हमें नहीं पता कितने वीक्स बाद उसके पास टोटल इतने रुपए की सेविंग होती है, तो यानी कि हमारे पास फार्मूला पड़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। हमसे n की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोले गई है फर्स्ट बात की।
एन की वैल्यूज हमें क्या है कैलकुलेट करनी है। ए एन क्या होगा आपके पास लास्ट टर्म यानी कि टोटल उसकी क्या है सेविंग, तो ये ए एन को रिप्रेजेंट करेगी कितनी 20.75। और फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है 5 रुपीज, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास ए की वैल्यूज को। तो हमारे पास ए की वैल्यूज क्या है आपके पास 5 और डी कितना इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीज का। तो हमारे पास उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेगी एन की वैल्यूज मिलेगी। तो ए एन की वैल्यूज क्या आपके पास 20.75 इज इक्वल टू क्या आपके पास 5 ए प्लस एन माइनस 1 हमें कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यूज क्या आपके पास 1.75। यहां से देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, पॉजिटिव के अंदर है आर एच साइड के अंदर 5, एल एच साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव में होगा, तो क्या होगा 20 माइनस 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। तो कितना कम करेंगे 15.75 इज इक्वल टू, देखो 20 में से 5 कम करेंगे कितना 15.75 1.75 n माइनस 1। यहां से देखो कैलकुलेशन, इस साइड भी पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट्स के बाद है और यहाँ पे एल एच साइड सॉरी आर एच साइड में भी क्या है पॉइंट आपके 2 डिजिट्स के बाद है। तो हम पॉइंट से पॉइंट डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 175 n माइनस 1। तो ये थी आपके पास, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 175 क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा डिवाइड 175 अपॉन कितना 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो 157.5 को हम सोल्व करेंगे 175, तो ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। पहले 5 3 जा कितने होते हैं 35 और 5 5 जा 25। सिमिलरली हमें यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा, तो यहाँ से देखो आगे 5 से अगेन डिवाइड होगा 5 7 जा 35 5 6 जा 30 और 5 3 जा कितने होते हैं 15। हाँ जी, तो लास्ट में क्या है 7 9 जा कितने होते हैं 63। तो ये हमारे पास कंप्लीट 9 पे डिवाइड होगा। तो यहां से an कितना आएगा आपके पास n माइनस 1। यहां से n की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 10 9 सॉरी 1 एल एच साइड आके 9 के साथ ऐड होके कितना होगा 10। तो आफ्टर 10 ईयर्स सॉरी 10 वीक क्या 10 वीक के बाद हमारे पास उसकी जो टोटल इनकम सॉरी सेविंग है वो किसके इक्वल आएगी 20.75 रुपीज की अकॉर्डिंग। ये था हमारे पास इसका 20 क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।